बीए पार्ट सेकंड प्रथम प्रश्न पत्र केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका से उद्धृत छंद। रे कपि कौन तू अक्ष को घातक दूत बली रघुनंदन जू को रघुनंदन रे तसरा खर दूषण दूषण भूषण भू को सागर कैसे तरयो जस गोपद काज कहाँ छिए चोर ही देखो कैसे बधाए जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोबत पातक लेखो। प्रस्तुत पद रामचंद्रिका के 14वें प्रकाश से उद्धृत है। हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांधकर जब लंकापति रावण के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो रावण तथा हनुमान के मध्य जो संभाषण होता है, संवाद होता है, उसका वर्णन इस पद के अंतर्गत किया गया है। प्रस्तुत पद में हनुमान जी निर्भय होकर रावण के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जैसे रे कपि कौन तू, रावण प्रश्न करता है कि रे कपि, हे बानर तू कौन है। अक्ष को घातक दूत बली रघुनंदन जू को, हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं तेरे पुत्र अक्षय कुमार को यमपुरी भेजने वाला तथा श्री राम का दूत हूँ। दूसरी पंक्ति में को रघुनंदन रे, रावण ने प्रश्न किया कि रामचंद्र कौन है। तो हनुमान जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि त्रिसरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, जिन्होंने तेरे प्रसिद्ध त्रिसरा खरदूषण को मारा है एवं वे संपूर्ण विश्व के भूषण है। भूषण भूको, संपूर्ण विश्व के भूषण हैं, वही राम का दूत में हनुमान हूँ। रावण ने प्रश्न आगे किया, सागर कैसे तरयो, तूने सागर को कैसे पार किया। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, जस गोपद काज कहाँ, मैंने सागर को गोपद सदृश सहज ही पार कर लिया। रावण ने पुनः प्रश्न किया कि तू यहाँ क्यों आया है। तो हनुमान जी उसका उत्तर देते हैं कि ये चोर ही देखो, काज कहाँ सिए चोर ही देखो, मैं यहाँ सीता जी के चोर को खोजने आया हूँ। रावण ने अंतिम प्रश्न किया, कैसे बधाए, तू बंदी कैसे हुआ। बधाए मानी बंदी कैसे हुआ। जू सुंदरी तेरी छुई दृग सोबत पातक लेखो। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, तेरी स्त्रियों को मैंने अनजाने ही सोते हुए देख लिया था, अर्थात जब मैं सीता जी की खोज तेरे महलों के भीतर कर रहा था तो इस महल में तेरी स्त्रियां सोई हुई थीं और मैंने उनको सोते हुए देख लिया था। उसी पातक लेखो, उसी पाप स्वरूप मुझे बंदी बनाया गया है या मुझे बंदी बनना पड़ा है। तो इस प्रकार से इस पद की ये व्याख्या पूर्ण होती है। इसमें जो विशेष संदर्भ लिखा या लिखने के लिए हम कह सकते हैं कि यह मय मत गयंध छंद में रचा गया पद है। यह पद केशव की काव्य में नाटकीय संवाद शैली को प्रस्तुत करता है और अंतिम पंक्तियां जो इस पद की हैं उनका उत्तर बड़ा ही चुटीला है। जैसे सोबत पातक लेखो, जैसे जू सुंदरी तेरी छुई दृग सोबत पातक लेखो, तो ये चुटीला
बड़ा ही चुटिलापन यहाँ है। उनका यह कथन कि सीता जी की तेरे महलों में खोज खबर लेते समय अनजाने ही महलों में सोती हुई तेरी प्रियतमाओं को मैंने मेरी दृष्टि से स्पर्श किया, वह कुदृष्टि से नहीं, अर्थात देखा भर, कुदृष्टि भी नहीं डाली, मात्र देखा भर, इसी पाप के कारण मैं पास में बद्ध हो गया हूँ। तो भला तू सोच कि जो तूने सीता को हाथ से स्पर्श करने का पाप किया है, तेरे प्राण कैसे निकलेंगे? तूने तो बहुत बड़ा पाप किया है। तो यहाँ गूढ़ोत्तर की बड़ी ही सुंदर सृष्टि की गई है। हनुमान जी ने गहरा अर्थ, गौरव इन पंक्तियों में दिया है। तो इस प्रकार से इस पद्य के विशेष में हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं।